जो मैंने तैयार किया है ये खाली डब्बा, यानी आम हर घर में मौजूद टीन, कनस्तर जिसको भी बोलते हैं, टीन ही बोलते हैं, ये उसी को मैंने काट के एक डिज़ाइनिंग की है। और उसकी मुकम्मल डिज़ाइनिंग के बाद मैंने उसके अंदर वो तमाम किट्स लगाई हैं जो एक बड़ी मशीन या एक इंटरनेशनल कंपनी की में होती हैं। उनको लगाने के बाद मैं इसमें कामयाब हुआ और मेरा ये तजर्बा कामयाब हुआ। पर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर जनाब मोहतरम तनवीर इलियास साहब ने इसका विज़िट किया और मुझसे कुछ सवालात किए, और उसके बाद उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया और उन्होंने मेरे लिए 1 लाख रुपए का इनाम का ऐलान किया। 19 से 21 दिन के अंदर बच्चे निकल आते हैं इसमें। वो वही प्रोसेस है जिस तरह मुर्गी के नीचे अंडे रखे जाते हैं और 19 और 21 दिन के बाद जो है ना बच्चे निकलते हैं। बिल्कुल सेम वही है, समझ लें कि ये मुकम्मल एक मुर्गी है। यानी कि आमतौर पर मुर्गी घर में होती है, उसके अंदर 15 से 16 अंडे रखे जाते हैं। इसके अंदर 30 से 45 अंडों की गुंजाइश मौजूद है। अगर आप एक टाइम पे बच्चे निकालना चाहते हैं तो वो 30 से 35 बच्चे निकलेंगे। लेकिन अगर मुख्तलिफ वक्फ़ों से आप 3 के अंदर ट्रे लगी हुई हैं, आप 3 ट्रे में मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ टाइम्स में बच्चे रखते हैं। जैसे आपके पास अभी आज 10 अंडे हो गए, तो आप मुर्गी में तो ये चीज़ पाई जाती है कि आप एक ही टाइम में अंडे रख सकते हैं। आप इसके अंदर यही खूबी है कि आप आज आपको 5 अंडे मिले, आप इसके अंदर रख दें, वो 5 दिन के बाद 5 अंडे नहीं मिले, आप वही रख दें, तो आपके बच्चे उसी हिसाब से निकलते जाएंगे। ये इनकार नहीं करेंगे कि मुझे, लेकिन मुर्गी के अंदर रखेंगे तो मुर्गी तो 21 दिन के बाद वो जगह छोड़ देती है, लेकिन ये मशीन है, ये वहीं खड़ी रहेगी। ये बताएं कि अभी तक आपने इस जो मशीन है अपनी तैयार करदा मशीन से आपने कितने बच्चे जो निकाले हैं अभी तक? तकरीबन कमोपेश मैंने पिछले साल जो है ना इसमें से उस टाइम मेरा देसी मुर्गियों पे ज़्यादा रिसर्च थी और फैंसी पे भी मैं आस्ता आस्ता जा रहा था, क्योंकि मेरे पास इतने अखराजात तो नहीं थे कि मैं फैंसी बर्ड्स जिनकी कीमत 10,000 20,000 है वो मैं ख़रीद सकूं। तो मैं उसके लिए अंडे ला के अपनी ब्रीड बनाता था, जो फिर वो ब्रीडर बनते थे, तो उसमें से अंडे अभी अभी आ रहे हैं। अभी मैं चूज़ा निकाल के सेल कर रहा हूँ। पिछले साल मैंने कमोपेश 500 से 800 के दरमियान मैंने चूज़ा सेल किया है, जो तकरीबन ज़्यादातर इसमें देसी नस्ल के ही थे। कुछ मैंने बड़े किए और कुछ मैंने मुर्गियां रखी थी जो साल के बाद, जो 6 महीने के बाद अंडे देंगी। उन्होंने मुझे सर्दियों के मौसम में अंडे देना शुरू किए, फिर वो मैं सेल करके अपना गुजारा कर रहा था। वालेकुम, सब्तक न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नदीम चौधरी। हमारी कोशिश होती है कि हर नई चीज़ आपको दिखाई जाए, ऐसे शख्स से आपको मिलवाया जाए जिसने कुछ नया किया हो, ताकि उसकी हौसला अफजाई हो और आपको भी कोई नई चीज़ दिखाई जाए। आज हम इस वक्त मौजूद हैं बराटला ननूर के मकाम पर। यहाँ पर एक ऐसे नौजवान से आपको मिलाएंगे जिसने घर में एक ऐसी मशीन तैयार की है जिसको अगर मार्केट में ख़रीदने के लिए जाएं तो 25,000 से ज़ायद कीमत में मिलती है। उन्होंने अपने ही घर में अपने मदूद वसाइल में उसको तैयार किया है, जिससे आप घरेलू जो ज़रूरत है, ख़ासकर जो अंडे होते हैं उससे जो बच्चे निकालने के लिए हमें ज़रूरत होती है, तो उन्होंने इस तरह की मशीन तैयार की है कि आप उस मशीन को हर घर में रख कर अंडों से बच्चे निकाल सकते हैं। चलते हैं उन के पास, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह उनको ये ख्याल आया और कैसे ये मशीन उन्होंने तैयार की। इस वक्त हमारे साथ ताहिर भाई मौजूद हैं, जिनके बारे में हमने आपको बताया था कि एक घर में उन्होंने एक ऐसी मशीन तैयार कर रखी है जो अगर मार्केट से अगर उसकी ख़रीदारी की जाए तो वो 25,000 से इनका बकौल के शुरू होती है और लाखों में जाती है। से बात करेंगे और जानेंगे कि कितने अरसे में ये इन्होंने मशीन तैयार की और कैसे इनको ये ख्याल आया और इस मशीन की क्या क्या खसूसियात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ताहिर भाई, सबसे पहले ये बताएं कि आपको ये कैसे ख्याल आया कि इस तरह का जो प्रोजेक्ट है, इस तरह की ये जो मशीन है वो तैयार करने का? असल में जब मैंने मुर्गियां रखने की कोशिश की, या मैंने जब देखा कि मुर्गियां, तो उन मुर्गियों के कुड़ुक होने के लिए मखसूस टाइम की ज़रूरत होती है, और जब आदमी के पास अंडे हों तो मुर्गियां कुड़ुक नहीं होती। तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा बनाया जाए ताकि मुर्गी की ज़रूरत महसूस ना हो। तो मैंने फिर सर्च शुरू की, उस पर मैं तकरीबन कमोबेश 2 साल का अरसा लगा। मैंने एक मशीन छोटी सी तैयार की, उसके ऊपर तजर्बात किए। फिर मैं इसी तरह करते करते एक ऐसे तजर्बे पे आया कि मेरे चूज़े तो निकलना शुरू हो गए, लेकिन उसमें लागत आ रही थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं कोई ऐसी चीज़ बनाऊं जिसमें कम लागत में हर आदमी को फ़ायदा पहुंच सके। तो मार्केट में मिलने वाली मशीन जिनकी कीमत 25 से स्टार्ट होकर 1 लाख रुपए तक जाती है, तो मैंने फिर उसी को कम करने में की इंतहाई कोशिश की, और उसको मैं आखिरकार इस पे ले आया कि एक छोटी मशीन जो एक खाली टीन के डब्बे मैंने बनाई है, और उसके अंदर वही फैसिलिटी मौजूद हैं जो आपको मार्केट में पड़ी मशीन की मिलती हैं, जिसकी कीमत सिर्फ 5,000 रुपये है।
ये बताएं कि इस मशीन का वैसे नाम क्या है जो मार्केट से मिलती है, किस नाम से इसको जाना जाता है? ये मार्केट में मिलने वाली मशीन को इनक्यूबेटर कहते हैं, हैचिंग इनक्यूबेटर, यानी चूज़े निकालने वाली मशीन। चाइना की बनी हुई आती हैं ये मार्केट में, प्लास्टिक की ट्रे में और कुछ जगहों पे लकड़ी में भी हैं। लेकिन जो मैंने तैयार किया है ये खाली डब्बा, यानी आम हर घर में मौजूद टीन कनस्तर जिसको भी बोलते हैं, टीनी बोलते हैं, ये उसी को मैंने काट के एक डिज़ाइनिंग की है। और उसकी मुकम्मल डिज़ाइनिंग के बाद मैंने उसके अंदर वो तमाम किट्स लगाई हैं जो एक बड़ी मशीन या एक इंटरनेशनल कंपनी की में होती हैं। उनको लगाने के बाद मैं इसमें कामयाब हुआ और मेरा ये तजर्बा कामयाब हुआ। फिर इसको मैं लेके एक मेला मवेशियाँ खुरेटा में लेके गया, जहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर जनाब मोहतरम तनवीर इलियास साहब ने इसका विज़िट किया और मुझसे कुछ सवालात किए। और उसके बाद उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया और उन्होंने मेरे लिए 1 लाख रुपए का इनाम का ऐलान किया। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने मेरे लिए ख़ास हुक्म जारी किया था कि आप ऐसी मशीनें बनाएं और फ्री ऑफ कास्ट लोगों में तकसीम करें। ज़िली एडमिनिस्ट्रेशन उसको काउंट करेगी और आपको उसका जो इतने अखराजात है वो गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर बर्दाश्त करेगी। लेकिन वो मेरा पहला प्रोसेस मुकम्मल नहीं हुआ क्योंकि मुझे इनाम नहीं मिला, इसलिए मैंने वो दूसरे प्रोजेक्ट की तरफ अभी तक मैंने बनाने के चक्कर में मैंने तमाम तरह की डिज़ाइनिंग जो है उसके लिए मुकम्मल तैयार हूँ। लेकिन जैसे मुझे हुकूमत की तरफ से कोई हुक्म मिलता है तो उसके लिए मैं हाज़िर हूँ। अच्छा, ये तमाम तर बातें आपने इनकी सुनी है। अभी ये हमें इस मशीन के बारे में बताएंगे और साथ साथ दिखाएंगे कि ये मशीन किस तरह काम करती है। इनक्यूबेटर मशीन है, यानी एक ऐसी मशीन है जिसमें से अंडे रखे जाएं और 21 दिन के बाद चूज़े निकल आते हैं। यानी इसके अंदर, इस मशीन के अंदर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी यानी हवा में नमी का तनासब कंट्रोल करके ऐसा माहौल बनाया जाता है जो मुर्गी के अंदर का होता है। जिस तरह अगर एक मुर्गी के अंदर अंडे रखे जाएं और वो 21 दिन के अंदर चूज़े निकल आते हैं, इसके अंदर भी वही माहौल बनाया जाता है जिसमें से 21 दिन अगर अंडे रखे जाएं तो 21 दिन के बाद चूज़े निकल आते हैं। उसके लिए, उस माहौल को बनाने के लिए 3 चीज़ों की ख़ास ज़रूरत होती है। एक होता है उसमें टेम्परेचर, यानी मुर्गी जब अंडों के ऊपर बैठती है तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, यानी दर्जा हरारत क्या होता है। दूसरा होता है ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर, यानी हवा में नमी का तनासब क्या होता है, यानी हवा में जो पानी है वो उसकी किस मकदार में होता है। तीसरी चीज़ होती है हरकत, यानी मुर्गी अपने अंडों के गिर्द के हिलाकर हरकत देती है और इस मशीन के अंदर भी ऐसा सिस्टम लगाया जाता है जो अंडों को हरकत देता है। यानी इसमें टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और अंडे की हरकत तीनों को उस माहौल की तरह बनाया जाता है जिस तरह एक चूज़े के ऊपर एक अंडों के ऊपर मुर्गी बैठती है। इसके बाद 21 दिन के बाद अंडे निकलते हैं। मार्केट में इस तरह की मशीनें, आम चाइनीज़ मशीनें मिलती हैं जिनकी कीमत कमोबेश 25,000 से लेकर आगे 2-3 लाख तक है। लेकिन जो मैंने एक सादे से डब्बे में इसको बनाने की कोशिश की है ताकि यह हर घर की ज़रूरत है और हर घर तक का फ़र्द इसको आसानी से उसकी अप्रोच, उसकी पहुंच तक हो। इसको बनाने में मेरे अखराजात तकरीबन 5,000 रुपये हैं, जिसको मैंने एक खाली घी के कनस्तर में बनाया है। इसके अंदर वो तमाम फैसिलिटी दी हैं जो एक बड़ी मशीन में पाई जाती हैं। निचले वाले हिस्से में पानी है, जो इसके ऊपर वाले हिस्से में पंखा लगा हुआ है जो चलता है तो पूरे कमरे का, इसके अंदर का टेम्परेचर मेंटेन होता है। उसको सेट अप करने के लिए इसके अंदर किट लगी हुई है जो इसको कंट्रोल करती है, जिसके ऊपर जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो ये बंद हो जाती है और जब इसका टेम्परेचर उससे कम होता है तो ये दोबारा खुद ब खुद ऑन हो जाता है। इसी तरह ह्यूमिडिटी यानी पानी की मकदार जब इसके ऊपर हो जाती है तो ये इसके सेंसर लगा हुआ है जो इसको जब उस मकदार से ऊपर होता है तो ये सेंसर बंद हो जाता है। जब उससे ज़्यादा कम होता है तो ये सेंसर खुद ब खुद उसको ऑन करके पानी की हवा में सर्कुलेशन कायम कर देता है। अंडे की हरकत, अंडे के लिए ये ट्रे है, ट्रे में हरकत बन जाती है, हवा की सर्कुलेशन से इसके अंदर ये हिलता है। इनमें जब अंडा रखा जाता है तो 5 दिन के बाद हम अंडे को टेस्ट करके उससे वो अंडा निकाल देते हैं जिसमें बच्चा पैदा करने की खसीयत नहीं होती। वो कैसे पता चलता है आपको? वो इसका अल्ट्रासाउंड ही है, जिस तरह ये आमतौर पर अल्ट्रासाउंड किया जाता है, ये सेम ही इसका एक देसी सा तरीका है जो जिस तरीके से मैं चेक करता हूँ। इसलिए 5 दिन के बाद पता चल जाता है कि इस अंडे के अंदर बच्चा है, बच्चा बनने की खसीयत है या नहीं। अगर नहीं है तो हम उस अंडे को उसमें से बाहर निकाल देते हैं, वो मैं आपको चेक करूँगा। लेकिन उसके लिए अंधेरे का होना इंतहाई ज़रूरी है। अब अंडे को ऐसे पकड़ें,
उसको लाइट के ऊपर लेके जाएं, उसके साथ लाइट रखें और उसके अंदर खून की झिल्लियाँ नज़र आना शुरू हो जाएंगी। जैसा कि ताहिर भाई की आपने बातें सुनी, किस तरह अपने ही घर में इन्होंने एक ऐसी मशीन तैयार की जो लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। अगर हुकूमत की जानिब से जिस तरह ऐलान किया गया है, अगर उस पर अमल दरामद होता है तो इनको वो तमाम तर जो अखराजात हैं वो मुहैया किए जाते हैं, जो हुकूमती नज़रसानी है इनके ऊपर की जाती है। तो ये इनका कहना है कि मैं मुख्तलिफ़ किस्म के मज़ीद प्रोजेक्ट्स वो तैयार कर सकता हूँ जिससे लोग घरों में ही रहकर अपना फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। मगर अभी तक जो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की जानिब से इनके लिए हौसला अफ़ज़ाई के लिए जो 1,50,000 इनाम का ऐलान किया गया था, अभी तक इनको वो भी नहीं मिला। और जो 6 माह में फ्री इस तरह की मशीनें बनाकर तैयार करके जो लोगों में फ़राहम करने के लिए कहा गया था, अभी तक उसके ऊपर भी कोई अमल दरामद नहीं हुआ। क्योंकि जब तक इनके पास अखराजात दस्तयाब नहीं होंगे तब तक ये आगे काम शुरू नहीं कर सकेंगे। हमें चाहिए कि इस तरह के जो लोग हैं उनको प्रमोट करना चाहिए, उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए कि किस तरह वो एक देहात में रहने के बावजूद इस तरह के काम कर रहे हैं। अगर मार्केट में वो चीज़ 25,000 से अबव कीमत में आपको मिलती है, वही चीज़ आपको 5,000 में ये तैयार करके दे रही हैं, वही काम कर रही है। आप अपने घर के एक छोटे से कोने में रख कर आप किस तरह अंडों से बच्चे पैदा कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के जिस किस्म के भी आप इसमें अंडे रखेंगे ये बच्चे निकालेंगे।